हेलो गाइस, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं और चीकू जा रहे हैं नानी। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रतिभास व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़, मैं और चीकू बैठे हुए हैं ट्रेन में। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अकेले कहाँ जा रहे हैं। तो गाइज़, मैं आपको बता दूँ, हम लोग जा रहे हैं आगरा, अपनी ससुराल, चीकू की दादी हाउस। लेकिन हम लोग जो है सारे लोग इकट्ठे आने वाले थे। मैं, चीकू के पापा, चीकू की दादी हमारे साथ ही थी फरीदाबाद में। लेकिन आगरा में किसी की डेथ होने के चक्कर में जो मम्मी को जो है दिन में ही आना पड़ा, तो वो दिन की ट्रेन से ही आ गई थी। मैं और चीकू के पापा रह चुके थे, तो वो भी नहीं आए हमारे साथ में। मैं और चीकू ही अकेले आए थे, और ये जो है बाइक से आने वाले थे नेक्स्ट डे। तो ये छोटी दिवाली का ही व्लॉग है। छोटी दिवाली वाले दिन ही हम लोग जो है आगरा के लिए निकले थे। गाइस, हमने कितने टाइम से सोच रखा था कि हम सारे इकट्ठे जाएंगे, लेकिन हम 3 लोग थे, तीनों ही लोग हम अलग अलग आए। बड़ा अच्छा नहीं लगा, मतलब बिल्कुल भी। और चीकू भी बहुत ज़्यादा जो है परेशान कर रहा था मेरे को ट्रेन में। उसने इतना ज़्यादा परेशान किया कि मैं क्या बताऊं, कि अकेले ट्रैवल करो बच्चे के साथ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चे को वॉशरूम भी जाना होता है, ख़ुद को भी वॉशरूम जाना होता है, और सामान भी होता है। सामान भी आप किसी के भी भरोसे में नहीं छोड़ के जा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम जो है स्टेशन पहुँचने ही वाले थे, तो यहाँ ट्रेन ने हमें कर दिया 1 घंटा लेट। तो हम 11:30 बजे जो है आगरा के राजामंडी स्टेशन पहुँचे थे। और आगरा में जो है ससुराल में भैया लोग थे नहीं, इसलिए मुझे कोई लेने नहीं आ पाया। इसलिए मेरे बड़े भैया आ गए थे, तो वो मुझे लेने आ गए थे। तो इसलिए दिवाली वाले दिन, मतलब छोटी दिवाली वाले दिन, मैं अपने घर आ गई थी। सोच रहे होंगे कि दिवाली वाले दिन ससुराल में होना चाहिए, मैं घर कैसे आ गई? तो घर पहुंचने का कारण यही था कि मम्मी और भैया जो है एक गमी में गए हुए थे। जैसे कि मैंने बताया, नानी जी की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से जो है भैया नहीं आ पाए थे। तो मेरे बड़े भैया आ गए थे, इसलिए मैं मायके में आ गई थी। फिर ये नेक्स्ट डे दिवाली वाला दिन है। बहुत अच्छा भी लग रहा था कि दिवाली वाले दिन मैं अपने मम्मी पापा से मिल पाई। वैसे मैं 4 साल में 2 दिवाली पर अपने मम्मी पापा से मिल चुकी हूँ, शाम को भैया भाभी सब लोगों से। लेकिन इस बार मैं जो है रात को 1 रात पहले ही आ गई थी, तो अच्छा लग रहा था बाकी सबसे भी मिल के। बाकी अगर सब कुछ ठीक रहता तो मैं ससुराल ही आती अपने, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन सुबह वो मुझे लेने आने वाले थे, तो मैं सुबह ही उनके साथ आ गई थी। तो देखो, ये बाइक से 9:30 बजे जो है आगरा में पहुंच चुके थे, और तुरंत ही वो मुझे लेने आ गए थे यहाँ पे। और मैं और चीकू नहा धो के रेडी बैठे हुए थे, और हम लोग फिर इनके साथ जाने वाले थे मम्मी के घर, चीकू की दादी हाउस। और यहाँ पे भाभी ने बना लिया था बढ़िया सा एकदम मज़ेदार ब्रेकफास्ट। तो भाभी ने बनाया था चटनी, आलू की सब्ज़ी और कचौड़ी, दाल की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, भाभी मेरी कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। मतलब अच्छा लगा सुबह सुबह जो है इतना अच्छा ब्रेकफास्ट करके। और ये भी थके हुए थे, तो इनको भी बहुत पसंद आया। और भैया भी यहाँ पे देखो बेचारे लगे हुए थे घर को भी देखने में, क्योंकि काफ़ी सारे काम हो जाते हैं बड़े घर में, ये करना वो करना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है सब वो एक दूसरे के साथ मैनेज करते हैं। फिर यहाँ पे भैया और ये जो है पापा और ये बैठ के बातें कर रहे थे अपनी, और भाभी और मम्मी जो है किचन में खाना वाना सेक रही थी, मतलब कचौड़ी वगैरह हम लोगों के लिए। फिर मेरा घर जाने का टाइम आ चुका था, और मैं घर के लिए जा रही थी। अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। दादी हाउस पे मुझे दिवाली सेलिब्रेट करना है, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊँगी दोस्त पर, ठीक है। ओके, हैप्पी दिवाली। बहुत सारे क्रैकर्स नहीं जलाना, ओके। कल आना। कल नहीं आऊँगी, परसों आऊँगी, ठीक है। कल नहीं है दिवाली, कल तो दिवाली है। आज हम लोग रेडी होंगे, हम दादी हाउस जा रहे हैं। आप भी अपने दादी हाउस हो ना? हम भी जा रहे हैं, ठीक है। दोबारा मिलेंगे दोस्त को, ठीक है। दोस्त को मिलेंगे दोबारा। अच्छे से त्योहार मनाना है। मम्मी बाय बाय, ठीक है। हाँ, दोस्त पे मिलेंगे। बाय पापा। पापा हैप्पी दिवाली। अशोक हैप्पी दिवाली। और सीता से कहो, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? हम नानी हाउस से दादी हाउस जा रहे हैं। फिर हम वहाँ जाके
सो गाइस घर पहुंचने के बाद मैंने जो है सारी तैयारियों में लग गई थी। जो भी मेरे से बन पड़ा, जो भी एक दिन में मैं कर पाई ससुराल में, वो चीज़ें मैंने की। क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर रहती नहीं हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं होती हैं और मेरे को सामान वगैरह भी नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी होती है। लेकिन मैंने अपनी समझ से जितना मेरे से हो पाया वो चीज़ें मैंने की। सबसे पहले मैंने आके जो है खाना रेडी किया। तो मैंने यहाँ पर आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, तो उसकी मैंने तैयारी पहले ही कर दी थी क्योंकि फिर मेरे को घर के कामों में लग जाऊंगी सजावट वगैरह करने में, तो उसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए मैंने पहले किचन का काम कंप्लीट किया। तो यहाँ पे मैं जो है ये टिंगल जो बोलते हैं वो लगा रही थी मंदिर पे, मतलब ये लगाने के लिए, बंदरबान वगैरह जो बोलते हैं वो लगाने के लिए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं और भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कर पाऊँ। लेकिन जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने किया। और मेरे को ना सामान वगैरह का भी थोड़ा सा नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, क्योंकि दीदी और मम्मी यहाँ रहते थे तो उनको ही ज़्यादा पता है चीज़ों के बारे में। तो मैंने यहाँ दीदी को भी फ़ोन करके पूछा था कि पुराना कोई डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कहाँ रखा है। तो वो भी मैंने ढूंढ लिया था। ये सामान जो है रखा हुआ था, कुछ चीज़ें हम फरीदाबाद से लेकर आए थे तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ये विंडो के पास में ही डेकोरेशन की, क्योंकि मैं यहाँ पे बनाने वाली थी रंगोली। और ये सारे काम जो है मम्मी लोग, बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, घर के बच्चे ही कर सकते हैं ये सारे काम। वो ही उन्हीं के हाथ से ही पॉसिबल है, क्योंकि ऊपर चढ़ना उतरना भी होता है। तो यहाँ पे मैंने देखो ये दीदी ने पैरेट वाली हैंग करने वाली जो लड़ियाँ हैं वो बनाई थी, तो वो भी मेरे को मिल गई थी। और भी चीज़ें दीदी बता रही थी कॉल पर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे नहीं पता, वो मिली भी नहीं मैंने। तो जितना मेरे को सामान मिला उतना ही मैंने लगा दिया था। कुछ लाइटिंग मैं यहाँ पे करना चाहती थी बट वो रह गई थी, लेकिन ये रात को जो है लाइट ले आए थे 2, तो वो लाइट जो है इन्होंने लास्ट में लगा दी थी। फिर देखो ये है प्यारे से पैरट, ये पैरट हैं सारे। और ये विंडो पे से ना मैं लगा रही थी बार बार टिंगल, तो बार बार ये निकल रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे टक करूं। लेकिन मैंने कम से कम ये मतलब 6 से 7 बार लगाया, लेकिन बार बार ये निकले ही जा रहे थे। सो गाइस फिर मैं आ गई थी रंगोली बनाने के लिए। दिवाली का सबसे फेवरेट काम है मेरा रंगोली बनाना और मंदिर सजाना। ये 2 काम मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं बचपन से घर पे जब से मतलब मैंने समझा है चीज़ों को, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं चीज़ों को समझने लगी हूँ, तब से मैं घर पे ये सारी चीज़ें करती हुई आई हूँ। तो मैं अपने घर पे भी रंगोली बनाती थी, बहुत प्यारी प्यारी, बहुत अच्छे से डेकोरेशन, जो इतना मेरे से हो पाता था हम करते थे। मतलब मेरे बहन भाइयों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मेरी भाभी हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि हाँ अच्छा कर पाएँ। बाकी देखो सबका अपना अपना रहता है, जितना जो अपने हिसाब से कर पाए उतना हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये है रंगोली के मैं बहुत सारे कलर जो है मैंने फरीदाबाद में ही ले रखे थे, तो मैं यहाँ पर जो है लेकर आ गई थी। तो ये जो है इसमें से कलर नहीं निकल रहा था, तो मैंने इसको जला के इसका होल जो है बड़ा किया, फिर बहुत अच्छे से जो है कलर थोड़ा निकलने लगा। पहले इतने सारे ये चीज़ें नहीं चलती थी, तो मैं हाथ से ही चीज़ें बनाती थी। लेकिन पहली बार मैंने जो है ये बॉक्सेस है छोटे छोटे, इनके हेल्प से रंगोली कंप्लीट करी। तो सबसे पहले तो मुझे सोचने में ही टाइम लग गया कि मैं रंगोली बनानी कैसी है, क्योंकि चीकू का साथ था, मैं बहुत ज़्यादा टफ़ रंगोली भी नहीं बना सकती थी। क्योंकि शादी से पहले हमारे पास सिर्फ घर डेकोरेशन करने का काम होता है, तो हम आसानी से चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन शादी होने के बाद हमारे पास और भी काम हो जाते हैं, बच्चे का काम, किचन का बर्डन, घर का बर्डन, सब लोगों की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी। वैसे तो सब करवाते हैं, हेल्प भी करते हैं, लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं। शादी से पहले हमारे पास सिर्फ किचन से रिलेटेड काम नहीं होते हैं, ओनली डेकोरेशन के काम होते हैं। वैसे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस तो चलते ही रहते हैं, आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, ये सब तो चलता ही रहेगा। तो गाइस बस यहाँ पे रंगोली जो है मेरी चलती जा रही थी। लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी कि मेरे चीकू ने रंगोली बिल्कुल भी इस बार ख़राब नहीं की। वैसे तो उसके सामने मैंने पहली बार ही रंगोली बनाई है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कलर्स ले रखे थे तो मैंने रंगोली नहीं बना पाई थी। लेकिन इस बार मैंने रंगोली बनाई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में जब तक रंगोली ना बने तब तक दिवाली का मज़ा ही नहीं होता, क्योंकि उसके चारों तरफ का जो माहौल होता है, उसके पास हम फ़ोटो खिंचवाते हैं, दिए रखते हैं, तो एक अलग सा शाइन रहता है घर में, एक अलग सी रौनक होती है घर में। तो बस यहाँ पे मैं उसी चीज़ को करते हुए, ध्यान रखते हुए ये चीज़ें कर रही थी। सो गाइस वैसे तो आप मेरे ससुराल में काफ़ी सारे लोगों से मिल चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों को आपने मेरे ब्लॉग में देख रखा है, तो मैं इनसे भी मिलाती हूँ। ये है मेरी बड़ी वाली जेठानी, चीकू की ताई जी।
तो यहाँ पे वो भी मतलब मेरे साथ बैठी हुई थी, थोड़ा सा देख रही थी कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, कि उनकी बेटी भी रंगोली बना रही थी। वो नीचे वाले फ्लोर पे बना रही थी, मैं ऊपर वाले बीच वाले फ्लोर पे बना रही थी। एक फ्लोर हमारा ऊपर और है, वहाँ पर भी रंगोली बनी थी, तो हमारे तीनों फ्लोर पर ही रंगोलियाँ बनी थी। तो यहाँ पे मैंने जो है पुरानी कोई बॉक्स था उसमें होल करके अपना ये भी रेडी कर लिया था। इस तरीके से मेरा जो रंगोली कलर था बहुत अच्छे से फिल हो रहा था। फिर यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पॉइंट दे के इस तरीके से कवर किया चीज़ों को। मैंने कुछ और सोचा था लेकिन बन मेरे से ये गई, लेकिन ये रंगोली भी काफ़ी ठीक लग रही थी। मैंने ना पहले से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करके नहीं रखा था, बिल्कुल जब बनाने ही बैठी थी एट द टाइम जब भी मैंने सोचा था कि हाँ कुछ ऐसे ऐसे करती हूँ। कुछ चीज़ों की और नीड थी तो वो मेरे पास नहीं थी, तो जो ज़्यादा कलर अवेलेबल थे मेरे पास है उन्हीं कलरों की हेल्प से मैंने अपनी रंगोली कंप्लीट करी। तो गाइज़ आप बताइएगा ज़रूर मेरी रंगोली आपको कैसी लगी। एक छोटी सी कोशिश जो मैंने की, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये है मेरी प्यारी सी सुंदर सी रंगोली। तो ये था मेरी रंगोली का फाइनल लुक। तो बताइए गाइज़ कैसी लग रही है आपको मेरी रंगोली। सो गाइस रंगोली कंप्लीट करने के बाद मेरे एक दो काम रह गए थे, जैसे लाइट लगाना और यहाँ पे सुंदर से पॉट रखना। तो पॉट अवेलेबल नहीं थे, तो यहाँ पे मैंने जो है मटकियाँ रखी, वो आपको देखने को मिलेगा दिवाली वाले व्लॉग में। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी मम्मी के साथ दिवाली की तैयारी कराने के लिए, पूजा पाठ की, क्योंकि मम्मी अकेले भी सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकती थी, क्योंकि दीदी जो है खाना बना रही थी और उन पे खाने का था। तो मैंने खाने में भी जितनी मेरे से हेल्प हो पाई मैंने खाने में भी हेल्प की। फिर मैंने पूजा पाठ के सामान में भी सारा हेल्प किया, क्योंकि मम्मी बार बार उठ नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने जल्दी जितना हो पाया मैंने सारा कुछ करवा दिया था मम्मी के साथ में। क्योंकि बाद में हम लोग लास्ट टाइम पे पूजा की तैयारी करती है तो बिल्कुल भी याद नहीं आता है कि क्या क्या रह गया है क्या क्या नहीं, इसलिए मैंने पहले ही सारी तैयारी करवा दी थी। और फिर मैंने बोल दिया था कि मम्मी अभी देख लो, मुझसे जो हो सकता है मैं कर सकती हूँ। फिर मैं रेडी होने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे से ना साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मेरे को इसलिए मैंने मम्मी से बोल दिया था कि साड़ी मैं आराम से पहन के तभी नीचे आऊँगी, इसलिए आप मुझे अभी बता दो क्या काम करने हैं। सो गाइस यहाँ पे पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, तो अब मैं जा रही थी रेडी होने के लिए। तो रेडी होने से पहले ये ले आए थे बहुत सारे क्रैकर्स जो मैं देखने आ गई थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर क्रैकर्स देखने के बाद मैं जो है चली गई थी ऊपर रेडी होने के लिए। तो गाइस आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो है रेडी होने के बाद ही मिलेगा। अब मेरा दिवाली व्लॉग आएगा, तो बस मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड बाय बाय, गुड नाइट, बाय।